Hello everyone. Once again I am here. Today we will discuss about very interesting topic, that is virus. Let's know about this further. So firstly, what is a virus? वायरस के बारे में हम सभी ने आज के समय में सुना हुआ है। आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जहां विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, वहीं कंप्यूटर वायरस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने कंप्यूटर यूज़र को परेशान कर रखा है। आज वायरस एक ऐसी समस्या या प्रॉब्लम के रूप में सामने आ गया है जिसने बहुत ही कम समय में विश्व के करोड़ों कंप्यूटर्स का डेटा नष्ट कर देता है और उन्हें हमेशा के लिए बेकार कर देता है, जिसके द्वारा कुछ सेकंड्स में ही करोड़ों अरबों कॉस्ट का नुकसान हो जाता है। आज प्रत्येक कंप्यूटर यूज़र को कंप्यूटर वायरस का तथा उससे बचने के तरीकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वायरस कुछ और नहीं बल्कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होकर डिस्क में स्टोर डेटा को डिलीट कर देते हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये ईमेल के द्वारा, फ्लॉपी के द्वारा, सीडी जैसे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के द्वारा, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा बड़ी ही आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं। पर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर वायरस को आसानी से हम पहचान भी सकते हैं और इसको अपने कंप्यूटर से दूर भी कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। कंप्यूटर वायरस कुछ और नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम है। जो इन प्रोग्राम्स को वायरस क्यों कहा जाता है, यह आज के समय में सबसे बड़ी बात है। हम सभी बायोलॉजिकल वायरस के बारे में जानते हैं, जिसका नेचर केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना होता है, और यह वायरस जो कि कंप्यूटर में पाया जाता है, इसका भी नेचर जिसका नेचर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है, इसीलिए इसे हम वायरस कहते हैं। कंप्यूटर वायरस कहलाने वाले प्रोग्राम को कोई ना कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर ही डिज़ाइन करता है। उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर की वजह से हम यह समझ सकते हैं कि यह कंप्यूटर वायरस किसी न किसी डिस्ट्रक्टिव माइंडेड प्रोग्रामर के द्वारा ही डिज़ाइन किया जाता है, जो सबसे पहले इसे सफलतापूर्वक कंप्यूटर नेटवर्क में डालकर एग्जीक्यूट करता है। फिर वायरस एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर नेटवर्क में फैल जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। VIRUS वायरस, यह 5 लेटर वर्ड है। इसका पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। वायरस कितना खतरनाक है यह उसमें लिखे गए इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करता है। कुछ वायरस कम नुकसान पहुंचाते हैं तथा कुछ बहुत अधिक, जैसे ही यह पूरी हार्ड डिस्क क्रैश कर सकते हैं। वायरस को किसी न किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, पास्कल आदि में तैयार किया जाता है। अब हम वायरस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो वायरस के कई प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले है बूट सेक्टर वायरस। इस प्रकार के वायरस फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर्स में स्टोर होते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यह वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में लोड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तथा किसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वर्क भी करने लगता है तो यह कंप्यूटर के दूसरे हार्डवेयर्स के कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। इसीलिए इसे बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप पार्टीशन टेबल वायरस। यह भी एक प्रकार का
वायरस है जो कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पार्टीशन टेबल को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कंप्यूटर के डेटा को तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, यह हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को इफ़ेक्ट करता है तथा इसकी वजह से निम्नलिखित रिजल्ट्स हो सकते हैं। यह रैम की पावर को या उसकी कैपेसिटी को कम कर देते हैं। यह डिस्क के इनपुट तथा आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम में भी एरर जनरेट कर सकते हैं और ये मास्टर बूट रिकॉर्ड के सबसे सेंसिटिव प्लेस पर अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है फाइल वायरस। यह वायरस कंप्यूटर की फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। बेसिकली यह .exe फाइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी वजह से इन्हें फाइल वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है गुप्त वायरस या स्टेल्थ वायरस, जिसको कि हम हिडन वायरस भी कह सकते हैं। ये वायरस अपने नाम के अनुसार ही कंप्यूटर में यूज़र से अपनी आईडी, जिसको कि हम पहचान कहते हैं, छिपाने का पूरा प्रयास करते हैं। मीन्स इन वायरस के हमारे कंप्यूटर में होने से हमें बहुत ही मुश्किल से पता लग पाता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं जिसके चलते हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह भी अपने आप में एक वायरस का टाइप है। यह वायरस अपने आप को बार बार चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। मीन्स जितनी बार यह फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, हर बार उस इन्फेक्शन का टाइप अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कि एक फाइल अगर डेट और टाइम रॉन्ग दिखा रही है, तो दूसरी फाइल को जैसे ही यह वायरस इन्फेक्ट करेगा, वो फाइल हो सकता है अपना नाम ही चेंज कर ले। इसलिए इस वायरस को डिटेक्ट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। नेक्स्ट वायरस का टाइप है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस विशेष रूप से कुछ स्पेशल टाइप के फाइल्स, जैसे हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किए जाते हैं। बेसिकली ये वायरस केवल मैक्रो सॉफ्टवेयर ऑफिस की फाइल्स को ही हार्म करते हैं, अदरवाइज बाकी फाइल्स को कम नुकसान पहुंचाते हैं। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट करता है। बूट वायरस बूट रिकॉर्ड, पार्टीशन और एप्लीकेशन टेबल को इन्फेक्ट करता है। कंप्यूटर में वायरस फैलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क, इन्फेक्टेड सीडी या इन्फेक्टेड पेन ड्राइव आदि वायरस को फैलाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल्स के द्वारा भी वायरस कंप्यूटर में फैल सकता है। वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। वायरस इन्फेक्शन के गंभीर रूप से पहले कंप्यूटर में उनके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कंप्यूटर में वायरस के होने के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से सबसे पहले हम जो सिम्टम देखते हैं अपने कंप्यूटर में, मीन्स जब कंप्यूटर हमारा स्लो वर्क करने लगे। मीन्स कंप्यूटर बहुत स्लो स्पीड में वर्क करेगा और किसी भी सॉफ्टवेयर को जैसे ही हम ओपन करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि उसकी मेमोरी और सीपीयू का एक बहुत बड़ा हिस्सा वायरस की प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहा है। ऐसे में कंप्यूटर स्टार्ट होने और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वेब पेज खुलने में टाइम लगता है। इसके अलावा ब्राउज़र सेटिंग्स में चेंज होना, जैसे ही हम ब्राउज़र का होम पेज खोलते हैं वह अपने आप ही चेंज होने लगता है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है।
नेक्स्ट, कंप्यूटर का बार बार हैंग होना भी वायरस होने के सिम्टम होते हैं। जैसे ही हमारा कंप्यूटर अचानक हैंग होने लगे और ऐसा बार बार हो तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस का इन्फेक्शन आ चुका है। नेक्स्ट सिम्टम में पॉपअप विंडोज़ हो सकती है। मीन्स इंटरनेट ब्राउज़र को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं उसमें एक के बाद लगातार बिना हमारे इंस्ट्रक्शन दिए ही कई सारे विंडोज़ ओपन होने लगते हैं। यह भी हमारे कंप्यूटर में वायरस होने का ही रीज़न होता है। इसके अलावा जब अजीब से आइकन्स बनने लगे, मीन्स हमारे डेस्कटॉप सिस्टम में अजीब अजीब तरह के आइकन्स हमें नज़र आने लगे और हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में पहले से डाला ही ना हो, तो हम यह समझ सकते हैं कि यह भी वायरस का सिम्टम है। इसके अलावा कुछ अननोन फाइल्स और फोल्डर्स हमारे अपने कंप्यूटर में हमें दिखाई देने लगती हैं जो कि हमने बनाई ही नहीं होती हैं। यह भी वायरस होने का इन्फेक्शन के कारण ही होता है। जब से कंप्यूटर का विकास हुआ है और उसमें आने वाले वायरसेस की कुछ जो खोज करी गई है, यहाँ पर मैं उनके आपको नाम बताऊंगी। इनमें से सबसे पहले माइकल एंजेलो वायरस का नाम आता है। यह बेसिकली अभी तक का सबसे कुख्यात वायरस के नाम से भी जाना जाता है। कुख्यात मीन्स इस वायरस ने आने के बाद से कंप्यूटर में हमारे डेटा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट, डिशवॉशर वायरस। यह वायरस डिशवॉशर वायरस का नाम इसके अंदर समाहित संदेश डिशवॉशर विथ लव के कारण पड़ा। यह वायरस इतना खतरनाक था कि यह हार्ड डिस्क में उपलब्ध सभी डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता था। नेक्स्ट, सी ब्रेन। यह भी दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से जाना जाता है जिसने लाखों करोड़ों कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया है। इस वायरस को दुनिया के पहले वायरस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मैग। यह वायरस आपके मॉनिटर पर एक शांति संदेश मीन्स यह केवल हमारी स्क्रीन पर एक मैसेज देता है। बेसिकली यह केवल एप्पल कंप्यूटर्स को ही इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, जेरूसलम। यह एक ऐसा वायरस है जो केवल फ्राइडे को ही एक्टिवेट होता था और बहुत सारी फाइल्स जो कि फ्राइडे के दिन बनाई गई होती थी उन फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता था। नेक्स्ट, कोलंबस वायरस। कोलंबस वायरस को डेटा क्राइम के नाम से भी जाना जाता है और यह जेरूसलम की तरह ही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करके हार्ड डिस्क के डेटा को डिस्ट्रॉय करता था। अब हम इस स्लाइड में आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। जैसे एक बार हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या जैसे बुखार आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दवा लेते हैं, उसी प्रकार जब हमारे कंप्यूटर में एक बार वायरस एंटर कर जाता है और उसकी वजह से कई तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो उसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए हमें उसके अगेंस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से वायरस, वॉर्म्स और अन्य मालवेयर का पता लगाता है, उन्हें रोकता है और रिमूव करता है। बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस के साथ स्पाईवेयर और एडवेयर को भी रिमूव करता है या रोकता है। ज़्यादातर एंटीवायरस प्रोग्राम्स में एक ऑटो अपडेट फीचर यूज़ किया जाता है। इससे नए वायरस की डेफिनेशन डाउनलोड होती है और एंटीवायरस प्रोग्राम नए वायरस को डिटेक्ट कर पाने में कैपेबल होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन या किसी भी नेटवर्क
नेटवर्क में यूज़ होने वाले सभी कंप्यूटर्स के लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ही क्यों होती है। हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आज के समय में दुनिया में कोई भी पीसी जिस पर इफ़ेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, वह इंटरनेट को कनेक्ट होने पर कुछ मिनटों में इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन कुछ यूजर्स को लगता है कि उनका पीसी तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो उन्हें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंटीवायरस के बिना जब यूज़र इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव या डीवीडी को अपने पीसी में इंसर्ट करते हैं तो उनका पीसी तुरंत वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। आज के समय में कंप्यूटर के साथ साथ अन्य डिवाइसेस जैसे हमारे स्मार्टफोन्स या टैबलेट पर भी लगातार वायरस के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा को हैक कर लेते हैं, जिसका यूज़ वो किसी अन्य या हमारे द्वारा ना जाने जाने वाले किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसलिए यदि आप अपने कंप्यूटर में कहीं और से कोई भी फाइल या ईमेल लेकर आते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में वायरस भी ला सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो इस वायरस को अपने कंप्यूटर से दूर करने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है कि आखिर वायरस आते कहाँ से हैं। तो ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम अपने कंप्यूटर को वायरस के इन्फेक्शन में आने से बचा सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर पर इंटरनेट, ईमेल मैसेजेस, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से डाउनलोड की जाने वाली डिफरेंट टाइप की फाइल्स या सोर्स से, नेटवर्क ड्राइव से, यूएसबी ड्राइव से आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वायरस के इन्फेक्शन की समस्या कम से कम होगी। अब मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बताऊंगी जो कि वायरस को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इन शॉर्ट, अगर हम वायरस को डिस्क्राइब करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। नेक्स्ट, वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम्स के रूप में होते हैं जो कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं। यह कंप्यूटर डेटा को डिलीट करने या उसे डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। वायरस जानबूझ करके मीन्स इंटेंशनली लिखा गया, डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यह कंप्यूटर के बूट से अपने को जोड़ लेता है और कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है, वायरस उतना ही ज़्यादा हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। किसी भी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक एक्टिव नहीं होता है जब तक कि हम उस प्रोग्राम को चलाते नहीं हैं। थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज़ स्टे सेफ and stay home, and please subscribe my channel. Thank you so much.